हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आगे दो फेयोल के प्रिंसिपल करेंगे, जिसमें पहला है स्केलर चेन। देखिए स्केलर चेन का मीनिंग क्या है। इट रेफर टू ए फॉर्मल लाइन ऑफ अथॉरिटी एंड कम्युनिकेशन विच मूव्स फ्रॉम हायर टू द लोएस्ट रैंक इन अ स्ट्रेट लाइन। मीन्स देयर शुड बी अ फॉर्मल लाइन ऑफ अथॉरिटी। फॉर्मल लाइन ऑफ अथॉरिटी और कम्युनिकेशन क्या होता है बच्चों, कि जो हमारी हायरार्की बनाई गई है ऑर्गेनाइजेशन में, जो हमारी पोस्ट क्रिएट की गई हैं हाईएस्ट टू लोअर रैंक। मान लीजिए हमने सबसे ऊपर पोस्ट पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, देन उसके नीचे सीईओ है, देन उसके नीचे एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर है, उसके नीचे डिपार्टमेंटल मैनेजर, देन डिप्टी डिपार्टमेंटल मैनेजर एंड सुपरवाइज़र। तो ये जो पोस्ट की हायरार्की बनाई गई है, इसमें हमें जो कोई भी कम्युनिकेशन यदि करना है, कोई भी इंफॉर्मेशन यदि टॉप टू लोएस्ट रैंक तक पास आउट करनी है, तो वो एक स्ट्रेट लाइन में चलेगी। ऐसे ही यदि हमें नीचे से ऊपर तक कोई इन्फॉर्मेशन देनी है, तो वो भी एक स्ट्रेट लाइन में चलेगी। इसको फेयोल ने स्केलर चेन का नाम दिया था, जिसको इसने एक्सप्लेन किया किसके थ्रू, फेयोल लेडर के थ्रू, जो कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। फेयोल लेडर में क्या बताया था, जो मैंने अभी बताया है कि जो मान लीजिए इस पिक्चर में ए जो है हमारा टॉप लेवल पर हमारा सबसे बड़ा ऑफिसर है, और उसके नीचे ये बाकी जो ऑफिसर डी बी सी डी ई एफ एल एम एन ओ पी काम कर रहे हैं। तो यदि कोई इन्फॉर्मेशन ए से एफ तक जानी है, तो वो कैसे जाएगी, ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी, डी टू ई और ई टू एफ। ऐसे ही यदि कोई इन्फॉर्मेशन एफ से लेकर एम तक जानी है, तो वो कैसे जाएगी, एफ टू ई टू डी, डी टू ई, सी टू बी, बी टू ए एंड देन ए टू एल, एल एन टू एम। इसको नाम दिया फेयोल लेडर का। अब इसकी यूटिलिटी की बात करें तो क्या यूटिलिटी थी, कि इसमें जो सिस्टम होता है हमारा मोर क्लियर हो जाता है कम्युनिकेशन का। हमें पता चल जाता है कि कहाँ से इंफॉर्मेशन आई है, कहाँ से पास आउट हुई है। अब आप सोचेंगे कि इस तरह से तो यदि एफ़ से लेकर पी तक कोई कम्युनिकेशन देना है, तो वो चैनल जो है वो बहुत लंबा हो जाएगा, टाइम वेस्ट होगा। बट इसके लिए भी ओनली इन केस ऑफ एमरजेंसी फेयोल ने एक सॉल्यूशन दिया, जिसका नाम दिया गैंग प्लैंक। जो आप ब्लू लाइन देख रहे हैं एफ से पी तक, इसको हमने नाम दिया है गैंग प्लैंक का। ये क्या है, इट इज़ द एक्सेप्शन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। ये स्केलर चेन के प्रिंसिपल का एक्सेप्शन है, बट इट कैन ओनली बी फॉलोड। इस एक्सेप्शन के अकॉर्डिंग क्या है, इट कैन ओनली बी फॉलोड इन केस ऑफ एमरजेंसी टू अवॉइड डिले इन द कम्युनिकेशन। मीन्स क्या है कि एफ कैन डायरेक्टली communicate with P in case of emergency only to avoid delay in communication, and it can be done with the same equal level rank। तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये यहाँ पर दिखाया है, एफ पी से कम्युनिकेट डायरेक्ट कर सकता है इन केस ऑफ एमरजेंसी, बट नॉट इन द सिंपल और जनरल सिचुएशन। तो यहाँ इसके पॉजिटिव इफेक्ट देखिए बच्चों, क्या है कि ऑर्डर कम्युनिकेशन ऑर्डरली फ्लो होगी, बेटर रिलेशन रहेंगे, सॉल्यूशन क्विक हो जाएगा और ऑब्जेक्टिव इजीली अचीव हो जाएगा। और वायलेटिंग इफेक्ट क्या होंगे हमारे पास, कि हमें पता नहीं चलेगा कि कहाँ से कम्युनिकेशन आ रहा है, ऑर्डर नहीं रहेगा, रिलेशनशिप में यहाँ पर बिटरनेस आ सकती है। तो ये कुछ इसके वायलेटिंग इफेक्ट है। नेक्स्ट हमारा प्रिंसिपल जो है बच्चों, देखिए ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब यहाँ पर ऑर्डर देने से नहीं है। ऑर्डर का मतलब क्या है, ए राइट पर्सन शुड बी प्लेस्ड एट राइट जॉब एंड राइट थिंग शुड बी प्लेस्ड एट राइट प्लेस। फेयोल ने क्या कहा था कि देयर आर टू टाइप ऑफ ऑर्डर, मटेरियल ऑर्डर एंड सोशल ऑर्डर। याद रखना है, मटेरियल ऑर्डर एंड सोशल ऑर्डर। मटेरियल फॉर फिजिकल रिसोर्सेज एंड सोशल फॉर ह्यूमन रिसोर्सेज। मीन्स क्या कहा था कि हर चीज़ के लिए एक प्रॉपर जगह होनी चाहिए, और हर पर्सन के लिए भी एक प्रॉपर प्लेस होना चाहिए, और वो चीज़ और वो पर्सन अपने प्लेस पर मिलनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल कि यदि हमारा स्कूल की बात करें हम, और वहाँ पर एक एमएच रूम बनाया गया है, और डॉक्टर का क्या काम होगा कि डॉक्टर को उस प्लेस पर होना चाहिए। इन केस ऑफ इमरजेंसी यदि किसी बच्चे के चोट लग जाती है, तो हम क्या करेंगे कि सीधे एमएच रूम में जाएंगे, वहाँ पर डॉक्टर होगा, ट्रीटमेंट लेंगे। दैट इज़ ए प्रॉपर प्लेस फॉर अ पर्सन एंड दैट शुड बी ऑन हिज और हर प्लेस। बट यदि वो पर्सन, डॉक्टर का कोई प्लेस ही नहीं बनाया गया है, तो क्या होगा कि इनके जब चोट लगेगी तो हमें पता ही नहीं होगा कि डॉक्टर कहाँ है, और हमें इधर उधर ढूंढना पड़ेगा, जिससे कि कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे ही
चीज़ों के लिए होना चाहिए कि मान लो चौक है, चौक को कहाँ पर रखना है, ऑफिस में रखना है, बुक्स कहाँ होती है, लाइब्रेरी में होती है। तो ये क्या है कि ए प्रॉपर प्लेस फॉर द थिंग्स एंड दैट शुड बी ऑन इट्स प्लेस, दैट इज़ प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। इसके कुछ पॉजिटिव इफ़ेक्ट हो सकते हैं कि हमारा ऑब्जेक्टिव अचीव होगा, टाइम वेस्ट नहीं होगा और प्रॉपर प्लेसिंग होने के कारण हम जो अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इजीली कर सकते हैं। थैंक यू। आगे के 4 प्रिंसिपल हम कल करेंगे।